है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, मजरूल हक साहब हों, अब्दुल गफूर साहब हों, ये तो बहुत मुक़द्दस सरज़मी है। यहाँ इस सरज़मी पर ऐसी घटनाएं बहुत ही अफसोसनाक है। ये टोटल नीतीश जी का फेलियर है। जो प्रशासन की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात नीतीश जी करते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं। देख रहे हैं आजकल, कभी तो भाजपा में जाते हैं, कभी राजद में जाते हैं, भूल गए हैं। पता जनता है, ऐसा समीकरण बन गया कि ज़रूर 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन नीतीश जी अपना जो कमिटमेंट था, जो डिग्निटी था, उन्होंने इसकी श्रद्धांजलि दे दी है। और असलम साहब जैसा सामाजिक कारकुन, पॉलिटिकल आदमी की हत्या, इससे बड़ा बिहार सरकार पे काला धब्बा नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश जी तो अपने हज़ारों करोड़ की सुरक्षा में चलते हैं, इनका मंत्री चलता है, इनका MP चलता है, इनका मिनिस्टर चलता है, लेकिन एक आम नागरिक जो टैक्स देता है उसके लिए इन पर कोई व्यवस्था नहीं। इनको कुर्सी कुमार है, ये इनको कुर्सी बने रहे, चाहे जिसके साथ जाना पड़े, लेकिन आम नागरिक की चिंता भूल गए। आम नागरिक को भूल गए। आए थे सिवान में, आपके कार्यकर्ता के साथ में जो है जो व्यवहार किया गया था, जिस तरह से उसको मौत के घाट उतारा गया था, फिर आप आए हैं और उस समय भी आपको आश्वासन दिया गया था और अभी भी जो है आपको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो पिछली बार जो हुआ, जो लीपापोती हुई जी, इस बार आपको क्या लगता है? उम्मीद है कि नीतीश जी से SP साहब से मिला है। SP साहब तो एश्योर किए हैं, मैंने 48 घंटा हमने किया है कि भाई आप कीजिए, नहीं तो होम सेक्रेटरी DGP साहब का हम घिराव करेंगे। SP साहब ने 10 घंटा बोला। आप देखते हैं कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। या नीतीश जी बन जाते हैं, या SP साहब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में जो हैदराबाद में पढ़े हैं, उसका जो पढ़ाई का कुछ यहाँ पे उतारते हैं कि नीतीश जी की तरह रहते हैं। अब मुझे वक्त बताएंगे। MIM के कार्यकर्ता से डर किसको है? भाई सबको डर है, क्योंकि मुसलमानों की, मजलूमों की, बेबसों की आवाज़ है MIM। सबको डर है, क्योंकि सबने दिया है हमको चोट। अब हमारा नारा है अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। अब मुसलमान हो, सीमांचल हो, मजलूम हो, चाहता है कि राजद ने भी ठगा, जदयू ने भी ठगा, भाजपा ने भी ठगा, कांग्रेस ने भी ठगा, किसी ने कुछ नहीं किया। अब्दुल गफूर साहब इसी सरजमी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक उनके नाम से चौक नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, जो इतनी बड़ी एक चीफ मिनिस्टर एक शख्स रहा है। अब शहाबुद्दीन साहब के परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, राजद के लोग। नीतीश जी इतना, अब्दुल गफूर साहब पहला इनके समता पार्टी के अध्यक्ष थे, इनके साथ MP थे, उनको ये पूछने वाले नीतीश जी नहीं। उनके नाम से क्या इज्जत नीतीश जी देना चाहते हैं? जो आपके पार्टी का सांसद रहा, आपके पार्टी का समता पार्टी का पहला फाउंडर मेंबर रहा, उसके लिए एक सड़क और पुलिया तक नहीं आप नाम दे सकते, एक चौक नहीं दे सकते नीतीश जी। सब कुछ आप ही के नाम से होगा। अटल जी के प्रति बहुत प्रेम दिखाते हैं, अडवाणी जी के प्रति बहुत दिखाते हैं, लेकिन ये तो उस वक्त का 94-95 का साथी है, जब ना अटल जी साथ थे आपके, ना अडवाणी जी साथ थे आपके। यही अब्दुल गफूर साहब, गोपालगंज का बेटा, गोपालगंज की मिट्टी का, सरजमी का लड़का, आपके साथ था, चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा था, लेकिन उसके नाम से एक पुलिया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है। उसके जहां पर उनका मकबरा है, उसके लिए भी जाने का रास्ता ठीक नहीं है। वहां ना राजकीय सम्मान होता है, ना साल में एक बार प्रोग्राम करते हैं नीतीश जी। अपने गुरु के प्रति तो कीजिए। मानते हैं आप शरद यादव के नहीं हुए, मानते हैं आप जॉर्ज फर्नांडिस के नहीं हुए, दिग्विजय सिंह जी के लिए नहीं हुए, मानते हैं कि लालू जी कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, मानते हैं लोग कहता है कि नीतीश जी के पेट में दांत है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं अपने गुरु को, अपने जो फाउंडर मेंबर की इज्जत करें, या अब्दुल गफूर साहब के नाम से कुछ तो करें। अरे आपको भी नाम तभी लोग याद रखेगा, ये भारत रत्न देने से नहीं होगा, भारत का रत्न बनना पड़ेगा। भारत रत्न साल में 3 ही लोग को दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने उसकी भी परवाह नहीं की। वोट के लिए इनको चौधरी चरण सिंह याद आ गए, जिसने हिंदू मुसलमान में नफरत की भारत में बीज बोई। नाथूराम गोडसे के जो शागिर्द अडवाणी जी को इन्होंने भारत रत्न दे दिया, जो जिन्ना के मजार पे फातिया पड़े। हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने वाला नाथूराम गोडसे के बाद कोई शख्स है, उसका नाम लाल कृष्ण अडवाणी है, जो हजारों मजलूमों की इनके यात्रा निकाला, हजारों मजलूमों की लाशें बिछी, यतीम हुआ लोग, अनाथ हुआ, विधवा हुई लोग, लेकिन इसी लाल कृष्ण अडवाणी जी को इन्होंने दे दिया। क्योंकि गुजरात दंगा में यही अडवाणी जी बचाए थे। अटल जी ने कहा था मोदी तुम राजधर्म निभाओ, लेकिन अडवाणी जी ने बचाया था, शायद वो था। चौधरी चरण सिंह 10वें साल याद आते हैं इनको, उनके बेटा को चुनाव हराते हैं, 10वें साल याद आते हैं। स्वामीनाथन साहब साइंटिस्ट, इनको अभी याद आ रहे हैं। किसान पे गोलियां चल रही है, लाठी चल रहा है, आंसू गैस चल रहा है, 700 किसान शहीद हो गया, तब स्वामीनाथन याद आ रहे हैं। तो भाई बतलाए ना मोदी जी। नीतीश जी उनके जो हैं दोस्त बन गए, कल तक 24 के बाद भी रहेंगे कि नहीं तो भगवान जानता है। आप लोग कब तक मांग करते रहेंगे और कब तक आपके कार्यकर्ता जो है अपने जान से हाथ धोते रहेंगे? 48 घंटे का टाइम दिए हैं।
हम चुप नहीं बैठने वाले। हम पिछले बार भी आपने कहा था कि 48 घंटे का समय है, 48 घंटे में हम लोग सड़कों पे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। नहीं, देखिए, उसको भी लिपापोती कर दिया गया। प्रशासन ने जो किया है वो अरेस्टिंग किया है, उसके बाद उन्होंने अपना दिया है। ये मामला है, दोनों चीज़ अगर नहीं होता है, विधानसभा भी चल रहा है, अख्तर ईमान साहब उठाएंगे, बैरिस्टर साहब भी इस मुद्दे को सीरियस लिए हुए। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, एसपी से भी बात की और दूसरे आला अधिकारी से बात की। हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक बार जब एसपी डीएम होता है, जिला का प्रशासन होता है, उस पर यकीन तो लोग करता है ना। ऐसा थोड़ी है कि तुरंत तुगलकी फरमान कर दें। हम नीतीश जी की तरह डिक्टेटर तो नहीं है, मोदी जी की तरह। हम तो प्रशासनिक सिस्टम पे यकीन करते हैं। उन्होंने बोला, एक आला अफसर बोला है, उस पर यकीन कर रहे हैं। 48 घंटा में जाता क्या है? इन्होंने बोला कि 3-4 लोग को गिरफ्तार किए, पता चल जाएगा, सीसीटीवी फुटेज है, फॉरेंसिक एविडेंस है, देख लेंगे क्या होता है। अगर नहीं होता है, नहीं होगा तो फिर इनको बता देंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिखा दिया नरेंद्र मोदी सरकार को, एक अख्तर ईमान साहब ने दिखा दिया नीतीश सरकार को। इंशाअल्लाह ताला एमआईएम का कार्यकर्ता भी दिखा देगा प्रशासन को कि मेरे लोगों का लहू बेकार नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अपराधी या तो अब नेपाल जाएंगे या नहीं तो गया में पिंडदान होगा। इस सम्राट चौधरी साहब जो बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी अपने राजनीतिक राजद से शुरू किए, मतलब में फिर चले गए जदयू, फिर मतलब में चले गए मांझी जी के साथ, फिर भाजपा के साथ, कल माले के साथ चले जाए। किसके साथ चले जाए? जो अपने जुबान का नहीं वो किसी का नहीं। अरे पगड़ी क्यों माने थे? 50 वीडियो है कि नीतीश जी का अस्तित्व खत्म कर देंगे, अस्तित्व खत्म कर देंगे। अरे जुबाने का नहीं तो कौन चीज है? अरे उनके पिताजी ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में? 2014 का वीडियो नहीं है क्या? सकनी चौधरी जी के ना बेटा है, क्या उन्होंने कहा था? बोलिए। अरे भाजपा की अभी चमचागिरी कर रहे हैं क्योंकि भाजपा सत्ता में है। कल दूसरी पार्टी का राजद सत्ता में थी, राजद की चमचागिरी कर रहे थे, जदयू की चमचागिरी कर रहे थे, मांझी जी मुख्यमंत्री बने उनकी चमचागिरी कर रहे थे। अरे उसूल कुछ है राजनीति में कि सिर्फ चमचागिरी एक रास्ता है? और तो ना अभी कल तक अभी नरेंद्र मोदी की सरकार चले जाए, देखिए दूसरे के दरबार में कैसे जाएंगे। उसूल का मतलब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सब अपना अपना एमएलए को दरबार में बंद किया। वाहिद एमआईएम का एमएलए खुला घूम रहा था, जिसका नाम ईमान है, जिसमें ईमान है, उसका नाम अख्तर ईमान साहब खुला घूम रहे थे। अरे काहे बंद किए थे अपना एमएलए लोग को? अगर इतना ही डिग्निटी था, उसूल वाले थे, इतना ही आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, तो क्यों बंद किए थे? अब तेजस्वी यादव का कहां गया ए टू जेड? हाँ, तुम्हारा तो वही मुसलमान खड़ा रहा जो चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया, जो गोपालगंज के रहने वाले को वहां का पटना का बिहार का मुख्यमंत्री, माता पिता दोनों को बना दिया। इनको डिप्टी सीएम बनाया, इनके भाई को मंत्री बना दिया, बहन को राज्यसभा भेज दिया, दोनों मामा को राज्यसभा लोकसभा भेज दिया वो मुसलमान। लेकिन तुम तो ना शहाबुद्दीन साहब के हुए, ना मुसलमान के हुए, ना अपने यादव कम्युनिटी के लिए। एक तो पीए भी संजय यादव को लाना पड़ रहा है हरियाणा से, एक तो बिहार का कोई यादव तुम्हारे नहीं दिखा पढ़ा लिखा। अब बाँ फैला रहे थे अहंकार पे। मुसलमानों के एक मुद्दे पे आज तक तेजस्वी नहीं बोले हैं, और मुसलमान जान दे के वोट दिया है इनको। मॉब लिंचिंग हुई नहीं बोले, बेला में मॉब लिंचिंग हुई नहीं बोले, मदरसा अजीजिया जल गया नहीं बोले, दंगा रोहतास में बिहार शरीफ में नहीं बोले, अजान पर नहीं बोले, बाबरी मस्जिद की शहादत पर नहीं बोले। बतलाइए कोई भी मुसलमान लालू जी के वक्त में शहाबुद्दीन साहब, तस्लीमुद्दीन साहब, तनवीर साहब, अब्दुल गफूर साहब दिखते थे। बतलाइए तेजस्वी के बगल में कौन दिखता है? एक मुसलमान नहीं दिखता है। इन मुसलमानों से बेवफाई की दिखला दिया अल्लाह ताला ने। मेरा 4 एमएलए को तोड़े दिखला दिया कल इनको शक्ति प्रदर्शन में। क्या कारण रहा कि इस बार आप लोगों ने सपोर्ट किया? फिर हमने क्या, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, थे और क़यामत की सुबह तक रहेंगे आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आरएसएस बीजेपी भारत के हिंदू और मुसलमान में नफरत का बीज डालती है। बीजेपी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई एजेंडा नहीं है। ना 15 लाख आया, ना रोजगार दिया, ना महंगाई पे किया, ना पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, सिर्फ बतौलाबाजी किया। नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ना रोजगार देती। अदानी अंबानी का विकास हुआ, किसी आम भारतीय का विकास नहीं हुआ। अगर होता तो 80 करोड़ लोग को आपको अनाज नहीं देना पड़ता। अगर ट्रिलियन इकोनॉमी का था मामला था तो नहीं होता, ये ट्रिलियन इकोनॉमी का मामला रहता तो ये विकास दिखता। लेकिन बतला दीजिए कि कहां सिवाय नरेंद्र मोदी का विकास हुआ। हजारों करोड़ रुपया उनके कपड़े का विकास हुआ, चार्टर्ड प्लेन पर हुआ है, मॉन्ट ब्लैंक प्लेन इस्तेमाल किए, विदेशी गाड़ी इस्तेमाल किए, लेकिन आम भारतीयों का, आम किसान मजदूर का विकास नहीं हुआ है। बीजेपी वालों का तो कहना है कि हम लोग जो अनाज दे रहे हैं तो राशन कार्ड तो राज्य सरकारें ही बनाई है ना, उसकी भाई अनाज दे रहा है अपने पिताजी की संपत्ति से कोई दे रहा है क्या? बीजेपी अपने चंदा से दे रही है क्या? अरे मेरे टैक्स पेयर का पैसा है, हम टैक्स देते हैं। ये तो गोपालगंज और सीवान की मिट्टी को सलाम करना चाहिए बीजेपी को कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है गोपालगंज और सीवान में। एक चाप ढाला नहीं बन पाया आपके यहाँ, और पूरे गुजरात में आरओबी बन गया, आरामको लग रहा है, लेकिन पूरा जो सीवान गोपालगंज जो भारत के और बिहार के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है बिहार का, उसको आप उसका शेयर नहीं दे रहे हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरजमी रही है, इतना बड़ा यहाँ पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके नाम पर आप एक चौक और यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते हैं? बीजेपी किस मुद्दे पे बात करेगी? है हिम्मत तो पूछिए। जो जिन्ना के मजार पे फातिया पढ़ने जाते हैं अडवाणी जी, उसको भारत रत्न देते हैं। जो ताजमहल और मुगल और योगी सुबह शाम मुगल की नाम बदलते, और उसी डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उसी ताजमहल का फोटो दिए थे। क्या ताजमहल कौन बनवाया था? बीजेपी बनवाई थी क्या? काहे डोनाल्ड ट्रंप को दिए थे? अपना कुछ दे देते, बीजेपी का आरएसएस हेडक्वार्टर का दे देते। आपने 52 साल तिरंगा नहीं फैलाया, आप क्या बात करेंगे हमसे? बतला दे बीजेपी वाला, आरएसएस वाला 100 नाम बता दे जो देश की आजादी में कुर्बानी दिया है। बतला दीजिए ना कहां थे। अंग्रेज के दलाली, अंग्रेज की दरबारी कौन करता था? यही सिंधिया परिवार जाकर देखिए। अरे हम तो टीपू सुल्तान को मानने वाले हैं। टुकड़े टुकड़े भारत को, अखंड भारत किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। अरे टीपू सुल्तान का नाम बाबा साहेब अंबेडकर ने ये संविधान की पहली कॉपी में दिया, लेकिन वक्त का हिंदू मुसलमान का फैब्रिक करके आप टीपू को हिंदू मुसलमान बना दिए, रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू बना दिए। अखंड भारत तो चंद्रगुप्त के समय में बना। अरे भाई, तो उसके बाद टुकड़े टुकड़े भारत को किसने बनाया? इसी औरंगजेब ने बनाया ना। जिस अखंड भारत की बात करते हैं, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, तो अब भाई हम तो चाहते हैं कि बनाइए अखंड भारत। फिर तो मुसलमान से नफरत भी करते हैं। मिडिल ईस्ट से मुसलमान की कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, लेकिन भारत के किसी मुसलमान को गले मिलाते हुए नरेंद्र मोदी को नहीं देखे हैं कि किसी भारतीय मुसलमान को मिले। बड़ी बड़ी मस्जिद में जाते हैं, विदेश की मस्जिद में, लेकिन भारत की भी मस्जिद में चले जाएं तब ना समझेंगे कि भारत की मस्जिद, भारत के मुसलमानों से भी प्यार है, विदेशी मुसलमानों से प्यार है। भारतीय मुसलमानों से कभी गले मिलते हुए नहीं देखते हैं। बिना क्या, अगर है हिम्मत नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पता चल जाएगा 56 इंच का सीना में क्या दम है। आज तक पहला एचडी देवगौड़ा साहब हो, गुजराल साहब हो, मनमोहन सिंह साहब हो, लोग इनको कमजोर बोलता था। इन्होंने 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद।